बात करते हैं रहस्य, रोमांच और सस्पेंस से भरी महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर की और उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की। महाराष्ट्र पर एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं। देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार डेप्यूटी सीएम होंगे महाराष्ट्र सरकार में। आज मुंबई पहुंच रहे हैं बीजेपी के पर्यवेक्षक और मुंबई में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसमें सबसे आगे, सबसे मजबूत दावेदार हैं देवेंद्र फडणवीस, जिनका घर महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा पावर सेंटर इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते दिन एक के बाद एक 22 नेताओं से फडणवीस की मुलाकात हुई और इस मेल मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि कल यानी कि 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होनी है उसमें देवेंद्र फडणवीस को ही नेता चुना जाएगा। भारत माता की बोल सियापति रामचंद्र की जय भवानी। क्या 4 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस को ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा? क्या 5 दिसंबर को फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम की शपथ लेंगे? महाराष्ट्र के सियासी सीन का ये वो सवाल है जिस पर पर्दा गिरने का वक्त आ गया। 9 दिन का वक्त लेकर बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को जिम्मेदारी दी गई है। तो जो प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार होगा और बाद में अगर सब लोग सर्वानुमते बताएंगे तो उसको ही हम नेता के तौर पर डिक्लेयर कर। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बुधवार यानी 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे से विधान भवन में विधायक दल की मीटिंग होगी। बीजेपी विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो विधायक दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा। इस समय पे देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर माने जा रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। पर जब तक विधायक दलों की बैठक में नाम तय नहीं होता तब तक सस्पेंस बना रहेगा। बीजेपी के नेता दबी जुबान में फडणवीस का ही नाम ले रहे हैं। फडणवीस ही महाराष्ट्र में वो नेता हैं जो नतीजों के बाद से एक्शन में दिख रहे हैं। मुंबई में पार्टी के नेता उन्हीं से मिल रहे हैं। आज 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने फडणवीस से उनके घर जाकर मुलाकात की। इनमें चंद्रकांत पाटिल, राहुल नरवेकर, गिरीश महाजन, मोहित कंबोज, अतुल सावे, चंद्रशेखर बावनकुले, चित्रा वाघ, संजय कुटे, धनंजय मुंडे, मुरजी पटेल, पंकजा मुंडे प्रमुख हैं। लग ऐसा रहा है मानो फडणवीस का घर पावर सेंटर बन गया है और फडणवीस डिफेक्टो सीएम के तौर पर काम करने लगे हैं। 4 को विधायक दल की बैठक होगी तो 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का मुहूर्त भी तय हो गया है। मुंबई बीजेपी दफ्तर में मीटिंग हुई है। शपथ में 70 से 75 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी मुंबई की बैठक में क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर है इसकी पूरी जानकारी दी गई। आने जाने की व्यवस्था, कहां से उनको एंट्री होगी, अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सारी बारीकी जानकारियां दी। पार्टी के नेताओं ने आज शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा भी लिया। एक तरफ बीजेपी की ये तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे आज फिर किसी से नहीं मिले। खबर आई कि तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स ने आराम की सलाह दी है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली में शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात की। दूसरे दिन कोई मीटिंग नहीं हुई और वो गांव चले गए। 2 दिन गांव में रहने के बाद वो वापस आए और वापस आने के बाद उन्होंने मीडिया से भले बात की लेकिन अपने पत्ते नहीं खोले। आज बैठक होने की उम्मीद थी लेकिन वो नहीं हुई। सूत्र बता रहे हैं एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं लेकिन बीजेपी राजी नहीं। शिंदे ने गृह मंत्रालय वाले सवाल पर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जवाब भी नहीं दिया था। गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या? मुझे बात करनी है। वैसे पार्टी के नेता कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं, शिवसेना महायुति के साथ मजबूती से खड़ी है। ये तो उनका डिसीजन रहेगा, लेकिन वो महायुति के साथ रहेंगे ये पक्का है। उन्हें खुद लेना है डिसीएमशिप या वो तो चर्चा होगी ना
ऊपर जब जाएंगे चर्चा के लिए तब वो डिसाइड करेंगे। बीजेपी सरकार बनाने के लिए फ्रंट फुट पर आकर एक्टिव हो गई है, तो एकनाथ शिंदे अभी पर्दे के पीछे से ही पत्ते फेंक रहे हैं। अजित पवार दिल्ली पहुंचे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के सियासी मैच का आखिरी ओवर शुरू हो चुका है। रोमांच अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और इस बीच अंदर खाने से खबर आ रही है और उन खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागने के बाद शिंदे अब बड़े मोलभाव के मूड में दिखाई दे रहे हैं और गृह मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय पर भी दावा ठोक रहे हैं एकनाथ शिंदे। सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक आपको जानकारी दें, एकनाथ शिंदे कुछ अहम मंत्रालय चाहते हैं और सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की डिमांड रखी है। ये मांग वो कर रहे हैं। साथ ही शिंदे शहरी विकास मंत्रालय भी मांग रहे हैं। शिंदे गुट इस बात पर भी अड़ा है कि जो मंत्रालय उनके पास थे वो दोबारा उनको दिए जाए। और एक और शिंदे गुट मंत्रालयों की मांग कर रहा है तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना शिंदे पर तंज कस रही है। तो ये अलग किस्म के शिंदे साहब है, वो तो महाराष्ट्र की एक शान है और उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। लोकसभा का जो रिजल्ट था उसके बावजूद अच्छा रिजल्ट आ गया है। उनके लीडरशिप में सब हुआ है। बहुत अच्छे सोशल स्कीम्स उन्होंने लाए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो इस सब का ये इफ़ेक्ट है कि एक अच्छी सरकार बने महाराष्ट्र में और उनका जो मान है वो भी रखा जाए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। हालांकि हमने कम ही सीट लड़ी थी तो उनसे ज़्यादा तो हमारी सीट नहीं आ सकती, लेकिन उनकी सीट आने में, हमारे सीट आने में एक दूसरे का सहयोगी कारण हुआ है ना। एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार ये कोई बीजेपी के मित्र नहीं है, ये गुलाम है और गुलामों को समझौता ही करना पड़ता है। गुलाम अपने मालिक से, अपने आका से आंख दिखाकर बात नहीं कर सकता, आंख झुकाकर बात करना होता है। एकनाथ शिंदे की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को आंख दिखा दें। अब तक तो बीरबल की खिचड़ी पक गई थी, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार नहीं आई है। एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के तमाम नेता कयासों और अटकलों के बीच में बार बार ये बात कह रहे हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह जो भी फैसला करेंगे वो मंजूर है और महायुति में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हो सकता है भीतर खाने शायद कुछ और ही चल रहा है। अब वो क्या है ये तो बस अगले 48 घंटे में साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच शिंदे की सीएम उम्मीदवारी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। ये बयान दिया कि द्वारका सूर्यपीठ गुरुस्थान मुरली आश्रम के पीठाधीश्वर जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्ण देवानंद गिरी महाराज ने जो बीती रात शिंदे से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, आशीर्वाद दिया, मुलाकात की और उसके बाद जब मीडिया ने सवाल पूछे तो खुलकर बात की। शिंदे के दोबारा सीएम बनने की उन्होंने इच्छा जाहिर की है। मैं ठीक नहीं, उनको देखने के लिए आया हूँ और वो फिर से मुख्यमंत्री बने, ये मेरी इच्छा है और उनको आशीर्वाद देने आया हूँ। भी हम यही कह रहे हैं कि वही एक मुख्यमंत्री बने और पूरे राज्य को पवित्र रूप से, पवित्र ज्वलंत हिंदुत्व लेके चले, ये हमारी आशा और अपेक्षा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।